जी सर, जैसे कि आज मानवता फाउंडेशन ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है कार्यक्रम, उसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बांग्लादेश में जब अभी कुछ दिन पहले जो घटनाक्रम हुआ वो बहुत ही दुखद विषय है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहाँ पर जो बहन बेटियां उनके साथ रेप किया जा रहा है और तमाम जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी हत्या की जा रही है, यह पूरा विश्व देख रहा है। भारत सरकार ने इस विषय में संज्ञान लिया हुआ है, लेकिन आज इसी विषय को लेकर मानवता फाउंडेशन के बैनर तले सेक्टर 42 चंडीगढ़ इस सामुदायिक भवन के प्रांगण में यहाँ के माननीय पार्षद बंटी जी के सहयोग के कारण आज यहाँ भावभीनी श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम किया, जिसमें हिमाचल प्रदेश में जो त्रासदी हुई, केरल के वायनाड में जो त्रासदी हुई, वहाँ जो लोग अपनी जान गंवा बैठे और बांग्लादेश में जिन लोगों ने इस घटनाक्रम में दुखद घटनाक्रम में अपनी जान गंवाई, उन तमाम लोगों को आज श्रद्धांजलि हमने दी है सबने मिलकर, और सरकार से मांग की है कि भारत सरकार बांग्लादेश के विषय में गंभीरतापूर्वक विचार करें और जो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं वो यथाशीघ्र रुके, ऐसी हम मांग करते हैं जी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं हिमाचल की बात करूँ, तो हिमाचल के लिए आपका क्या है? जो हिमाचल के लोग यहाँ पे रहते हैं, उनके लिए कोई संदेश आपका? जी बिल्कुल, हिमाचल का जो विषय है पिछले 50 वर्षों से निरंतर जो है एक मुद्दा उठाया जा रहा है। उस विषय में मानवता फाउंडेशन को जिम्मेदारी दी गई है कि यथाशीघ्र जो हिमाचल के लोग चंडीगढ़ में आते हैं, ट्राई सिटी में रहते हैं, उन तमाम लोगों को हिमाचली एकता के लिए एक संदेश बनाया जाए, 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जाए, उसमें एक मूल मंत्र सबको दिया जाए ताकि सब हिमाचली एकजुट होकर काम करें। और उसी श्रेणी के तहत जो जवाहरनगर में जो हिमाचली धर्मशाला का निर्माण किया जा रहा है वह भी संपूर्ण पूरा हो, उसमें सब लोग अपना सहयोग करें। दूसरा, चंडीगढ़ में एक हिमाचल भवन बनाने का सभी हिमाचलियों का अपना एक सपना है और इसकी जिम्मेदारी मानवता फाउंडेशन को दी गई है। यथाशीघ्र ही मानवता फाउंडेशन योजनाबद्ध तरीके से पत्र व्यवहार करके चाहे वो महामहिम राज्यपाल जी हों, यहाँ के माननीय सांसद महोदय मनीष तिवारी जी हों, या फिर यहाँ के जो पार्षद हैं माननीय बंटी जी, उनके माध्यम से हो, हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू जी हो, तमाम जो लोग हैं उनके माध्यम से जो है पत्र व्यवहार मानवता फाउंडेशन करेंगे सिग्नेचर करके, और हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचली आने वाले दिनों में एकजुट होंगे। और मेरी आग्रह रहेगा सभी हिमाचलियों से कि आप सब लोग एकजुट होकर काम करें, भगवान भी आपका साथ देगा, आपको हमेशा स्वस्थ और मजबूत रखेगा। जी बंटी जी, जैसे कि यहाँ पे जो मीटिंग रखी गई है, जो कार्यक्रम रखा गया है मानवता फाउंडेशन के ज़रिए, तो उसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, लोगों के बीच आप विचरते हैं, आज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो मानवता फाउंडेशन का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मेरे यहाँ पे आके हमारे कॉन्सर्ट में आके प्रोग्राम किए। जो आज त्रासदी हो रही है हमारे देश के साथ, चाहे हिमाचल हो, चाहे वायनाड हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे कहीं भी हो, सबसे पहले तो हम लोगों को यही संदेश दे रहे हैं, आप रेडियो में भी देखिए ये संदेश जा रहा है कि जहाँ जहाँ निचली जगह है, झरने हैं, आप बरसातों के समय वहाँ ना जाइए। तो और मैं सभी अपने देशवासियों से यही अपील करता हूँ कि जो जो हमारे भाई बंधु हैं, जिसका भी आप किसी भी मदद कर सकते हैं, चाहे हिमाचल से हो, चाहे उत्तराखंड से हो, चाहे जहाँ से हो, चाहे पैसे से हो, चाहे तन से हो, चाहे धन से हो, चाहे समय से हो। आज देखिए किस तरह के माँ बाप नहीं, बच्चों के जो मिल नहीं रहे, उनको आज खाना भी नसीब नहीं हो। तो मेरी पहले से सबसे निवेदन है कि जहाँ जो हिमाचली जहाँ पे त्रासदी हुई है उसके आजू बाजू में जितने भी लोग हैं, वैसे वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर और भी आप सराहना करके मिलजुल के उन लोगों की मदद करें जो निचले स्थान पे रहते थे, जिनके पेरेंट्स इधर पेरेंट्स या बच्चे इधर लापता हो गए, उनकी मदद करें। मैं भी पहले मानवता फाउंडेशन के साथ हमारे जो हिमाचल के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इन सभी हमने आश्वासन दिया है कि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सकेगी, चाहे वो कहीं भी हो, अब चाहे सीएम फंड में हमें मदद करनी हो, सीएम कोष में मदद करनी हो, हम उनके साथ हर समय, चाहे सामग्री से हो, चाहे कपड़े धन देना से हो, चाहे जो भी जरूरत की सेवाएं हो, जरूरत वस्तुएं हैं, हम उनके साथ हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारों को कुशल रहे, उनका आने वाला समय लोगों का अच्छा रहे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। और भारत सरकार से यही निवेदन है, जैसे कि हमारे बांग्लादेश में आज ये बुरा हाल हो रहा है,
उनको भी बांग्लादेश सरकार को चेतावनी देनी चाहिए कि आप हमारे जो वहाँ पे 1 करोड़ 30 लाख हिंदू वहाँ बस रहे हैं, उनकी मदद के लिए हमें पूरा भरोसा दिया जाए, ताकि हमारे जो हिंदू परिवार हैं, चाहे देश में चाहे वर्ल्ड में कहीं पे भी हों, उनको लगे कि हमारा भारत देश हमारे साथ तत्पर खड़ा है। वैसे भी आप देखिए पहले कितने सहम में थे, आज हिंदू फिर उसी तरह दोबारा पहले की तरह इकट्ठे हो गए हैं। हमें लगता है भारत सरकार भी इसके साथ हमारे साथ वह वार्तालाप वैसे बांग्लादेश से कर रही है। फिर भी मैं वहाँ के हिंदू भाइयों को प्रार्थना करता हूँ कि आप संगठन मजबूत करिए, आप इकट्ठे हो जाइए, आपका कोई बाल बिंगा नहीं कर सकता। मैं फिर मानवता की तरफ से अपने यहाँ भाई लोग जितने भी हमारे हिमाचली मित्र आए हैं, उनकी तरफ से हम आश्वासन देते हैं, हिमाचल में हो या कहीं भी हो, जहाँ जहाँ भी हमारे जो मानवता फाउंडेशन उनके साथ जाके कंधे से कंधा लाके उनका साथ भी देंगे, उनके साथ खड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, गौतम जी, जैसे कि आप किशनगढ़ से आए हैं यहाँ पे, मानवता फाउंडेशन ने जो विनम्र श्रद्धांजलि जो कार्यक्रम आयोजन किया है, इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? मानवता फाउंडेशन जब से भी बनी है, इसने सभी जगह बहुत अच्छे कार्य किए हैं, चाहे 15 अगस्त का हो, चाहे धार्मिक आयोजन हो या देशभक्ति से जुड़ा हुआ हो। अभी जैसे 83 का इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे संदेश दिया है देशवासियों के लिए और सभी चंडीगढ़ वासियों के लिए कि हमें सबको इकट्ठा होना चाहिए। और जहाँ जहाँ भी कहीं त्रासदी होती है, चाहे उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, बांग्लादेश हो या कहीं और हो, तो वहाँ के लिए ये बिल्कुल ऐसी सभाओं का आयोजन करना चाहिए। ये बहुत अच्छा प्रयास है। मैं धन्यवाद करता हूँ सनी जी का, आप सबका, और जितने भी यहाँ पे हमारे पार्षद जी खड़े हैं, जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस महत्वपूर्ण विषय पे इकट्ठे हुए और आपने यहाँ पे सभा किया। आप जैसे बड़े-बड़े कार्यक्रम करते रहते हैं, आप हर तरह के लोगों से मिलते हैं, तो आपको क्या एक अनुभव क्या मिलता है जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो? बहुत अच्छा संदेश मिलता है, जो हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो ये तो चाहे धार्मिक कार्य हो या सामाजिक कार्य हो, हम इस क्षेत्र में सब जगह सबसे पहले पहुँच जाते हैं। ये हमारे लिए भाग्य सौभाग्य की बात है। तो ये ऐसे कार्य होते रहने चाहिए और खुशी की बात यह है कि आज हिंदू जाग चुका है और उनको एक बल मिल गया है। चाहे बंटी भाई जैसे लोग, सनी जी जैसे लोग हो या मेरे साथ खड़े मेरे संस्था के लोग हैं, तो सभी लोग, हम लोग जहाँ भी कहीं जाते हैं ये प्रयास करते हैं कि सभी लोग आपस में जुड़े, मिलजुल कर जो कार्य किया जा सकता है, संगठित होकर जो कार्य किया जा सकता है, वो अकेले कभी नहीं किया जा सकता। तो मैं अपने सभी हिंदू भाइयों से और सभी से ये एक अपील भी करूँगा कि आप जहाँ भी रहे, अपने अपने घर में अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ जरूर रखें, क्योंकि आने वाला जो समय है वो ठीक नहीं है। ये मेरी एक चेतावनी है, या मान लीजिए कुछ अनुभव होगा, ये मैं तब बोलूँ। जी, सनी जी, जैसे कि आपने भावभीनी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा है, इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मानवता फाउंडेशन ऐसे कार्य करता रहता है जो कि दिल से लोगों की सेवा करता है, मतलब। जय भवानी, जय हिंद। सबसे पहले तो आज हमारा जो श्रद्धांजलि समारोह था, इसमें आए हुए हमारे माननीय पार्षद जसवीर सिंह बंटी जी, हमारे अखिल भारतीय प्रवासी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राजेश ठाकुर जी, हमारे भाई हिमाचल मित्र सभा के अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार गौतम जी, हमारे आदरणीय शर्मा जी, और हमारे भाई बंधु सरबत का भले के प्रेसिडेंट मनी अरोड़ा जी, और मीडिया से आए हुए सभी मित्रों को बहुत बहुत उनका धन्यवाद, स्वागत। आज देखिए जो त्रासदी चल रही है, आप हमारे इंडिया में देख लीजिए, हिमाचल से लेकर केरल तक बाढ़ का प्रकोप चला हुआ है, काफ़ी लोगों की जान जा रही है। और सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है वो है हमारे अल्पसंख्यक हिंदू जो बांग्लादेश में हैं। हम लोगों ने देखा पिछले 5-7 दिनों से जो उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं वो एकदम से बड़े दुर्भाग्यपूर्ण हो रहे हैं, और किसी जो उनकी निर्मम हत्या हो रही है, हमारी बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, बहुत दुख होता है उसके लिए। मेरा अपने प्रति एक ये है कि अगर हमने आज ये आयोजन किया है, आज हम सभी लोगों को इस मंच पे लेके आए हैं, तो हमारा संदेश ये था
कि हमारे जितने भी सनातनी हैं, जितने भी हिंदू लोग हैं, जितने भी हमारे धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, वो एकजुट हो जाएं। क्योंकि देखिए जी, संगठन में ही शक्ति होती है। हम लोगों ने बचपन में सबने एक कहानी पढ़ी है कि एक लकड़ी को तो हर कोई तोड़ सकता है, जब उसका जो गट्ठा बन जाता है उसको तोड़ना नामुमकिन होता है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जो है हमारे समाचार के माध्यम से हमें न्यूज़ आ रही है कि लगभग 50,000 हिंदू बांग्लादेश में इकट्ठे हुए और उन्होंने अपना रोष प्रकट किया, जिसके लिए जो वहाँ की अंतरिम सरकार है, जो आज वो भी थोड़ी सी समझदार होगी। नहीं, पहले हम हिंदुओं को तोड़ लेते थे, हिंदुओं को हम लोग अलग कर लेते थे, उनका उनका मनोबल गिरा देते थे, उनको छिन भिन कर देते थे। लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त जो है बदल चुका है। जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, हम इकट्ठे नहीं होंगे, लोग हमारा इसी तरह दमन करते रहेंगे। आप हर देखिए जी, हर 100 साल के बाद एक क्रांति आती है। आप पूरा इतिहास देखिए, 1947 से लेकर उससे पहले 1785 पे जो भी जितनी क्रांति, सब क्रांति आती है। मैं समझता हूँ कि जो आने वाला समय है, ये हिंदुओं के लिए क्रांति युग होगा। इसमें या तो आप सुधर जाओगे या आप बर्बाद हो जाओगे। तो मेरी सभी सनातनी भाइयों से यही प्रार्थना है कि आप एक हो जाइए, छोड़िए आप जात पात की राजनीति को, अपनी सांप्रदायिकता को। आप बोलिए कि आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, और एक हो जाइए। तो मानवता फाउंडेशन का कोई आगामी कार्यक्रम आ रहा है आपका, कुछ आप करने वाले हैं? हमारे मेरे बड़े भाई आए हुए हैं यहाँ पे, राजेश जी, उन्होंने बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया हमारे को। हम ये चाहते हैं कि चंडीगढ़ में जितने भी हिमाचल की संस्थाएं हैं, हम उनका एक अम्ब्रेला के नीचे एक फेडरल सिस्टम बनाएं, जिसमें सारी संस्थाएं अपने काम करेंगे, लेकिन उनका एक लीड मेंबर जो है हम बनाएंगे, जिसमें हम हर समय पे महीने में या 1-2 महीने में उनके साथ विचार विमर्श करके जो भी हमारे लिए प्रयास होगा अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए। जैसे भाई साहब ने बहुत अच्छा हमें एक प्रस्ताव दिया है कि आप यहाँ पे जो बच्चे बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं, इलाज करवाने के लिए आते हैं, उनको सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि उनको ये नहीं पता होता कि किससे मिलना है, कहाँ मिलना है। और आप सभी जानते हैं कि विगत कुछ दिनों से मानवता फाउंडेशन जो है चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी अपना योगदान दे रही है। पिछले दिनों ही हमने एक हमारे जो भाई थे विक्की जी, वो गुम हो गए, जो मानसिक बीमार थे, उनका हमने इलाज करवाया। अभी हमने जो है वक्त जो रक्त की जो लोगों को ज़रूरत थी, कम से कम 32 से लेकर 40 यूनिट हमने दिलवाई। इसके साथ हमारी एक संस्था है सरबत का भला, उनके चेयरमैन हैं मनी अरोड़ा जी, वो भी हमारे साथ लगे रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रस्ताव है कि आने वाले समय में हम लोग एक सेल बनाएंगे जहाँ पे लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हम लोग जितने भी लोग हमारे भाई बहन, चाहे वो हिमाचल से हों, चाहे उत्तराखंड से हों, जम्मू से हों, जो भी चंडीगढ़ में आ रहे हैं, वो मानवता फाउंडेशन से संपर्क करें और हम उनकी ज़रूरतों को हल करेंगे।